हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। आज का टॉपिक है रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका क्या रिलेशनशिप है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे सिलेबस में है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हमारे एग्जाम में सिर्फ इसका थ्योरी पोर्शन आने वाला है। ठीक है, देखना, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन the amount of risk assumed and the amount of expected return। ऑब्वियस सा बात है, जितना ज़्यादा रिस्क हम लेना पसंद करते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन भी होता है कि जो रिटर्न है उतना हाई होना चाहिए। सुने भी होंगे, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। जितना ज़्यादा रिस्क हम लेंगे उतना ज्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न होने का चांसेस है। ठीक है, ग्रेटर द रिस्क लार्जर द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड लार्जर द चांसेस ऑफ सब्सटेंशियल देन दोज विच कैरी हाई रिस्क सच एज इक्विटी स्टॉक ऑफ अ न्यू कंपनी। अ रैशनल इन्वेस्टर वुड इन्वेस्टमेंट विच कैरी लो रिस्क सच एज हाई ग्रेड बॉन्ड्स will offer a low expected rate of return, have some degree of risk aversion. He should accept the risk only if he is adequately compensated। तो बोल रहा है कि अगर कोई इक्विटी शेयर्स हम खरीदते हैं तो इक्विटी शेयर्स में बहुत हाई रिस्क है, क्योंकि कंपनी सबको पैसा देने के बाद अगर पैसा बचता है तो देता है डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर बहुत हाई रिस्क ले रहे हैं। जब हम एक कंपनी का इक्विटी शेयर्स खरीद रहे हैं तो हम बहुत हाई रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज सबको पैसा देगा कंपनी, इंटरेस्ट देगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगा डिविडेंड, उसके बाद पैसा बचेगा तो कंपनी देगा टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा, तो उनका बहुत हाई रिस्क है, पैसा खत्म हो गया तो उनको नहीं मिलेगा, इसीलिए उनका एक्सपेक्टेशन भी जो है हायर रिटर्न्स का रहेगा। वहीं अगर हम एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी का, एक नोन कंपनी का डिबेंचर्स खरीदते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, तो उसमें रिस्क काफी कम है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए हमको जरूर इंटरेस्ट देगा ही देगा। तो बहुत कम रिस्क है उसमें, और क्योंकि बहुत कम रिस्क है इसीलिए डिबेंचर्स या बॉन्ड्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी काफी लो होगा। तो डिवेंचर या बॉन्ड में रिस्क कम है और उसके वजह से उसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है वो भी लो है। इक्विटी शेयर्स में रिस्क हाई है और उसके वजह से उसका रिटर्न्स भी हाई होता है। तो एक व्यक्ति, एक रैशनल ह्यूमन बीइंग तभी रिस्क लेना पसंद करता है जब उसको उसके बदले हायर रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता है। ठीक है, the entire concept of security analysis is built on two concepts of security, that is return and risk। दो ही तो कॉन्सेप्ट है, एक है रिटर्न कितना मिलेगा हमको, और रिस्क उस काम में कितना रिस्क है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। To earn return on investment, investment has to be made for some period, which in turn applies a passage of time. Dealing with the return to be achieved requires estimate of the return on investment over a time period. Risk denotes, risk क्या है? Chances of loss, ये जितना हम सोचे थे उतना रिटर्न ना होना। Risk denotes deviation of the actual return from the estimated return. The fact that the investors do not hold a single security which they consider most profitable is enough to say that they are interested not only in maximization of return but also minimization of risk। तो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग जो है अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करता है हमेशा, और जो उसका रिस्क है उसको वो मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। The unsystematic risk is eliminated through holding more diversified securities. Systematic risk, however, cannot be eliminated through diversifications। तो हम जानते हैं वैसे दो टाइप के रिस्क होते हैं, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क।
उतना ज्यादा डिटेल में उसके अंदर जाने का कोई खास जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द इन्वेस्टर्स इंक्रीज देयर रिक्वायर्ड रिटर्न एज परसीव अनसर्टेनिटीज इंक्रीजेस। अगर ज्यादा नुकसान का चांसेस लग रहा है तो वो अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उसको इंक्रीज करते हैं। अगर ज्यादा रिस्क लग रहा है तो उनका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो भी इंक्रीज होगा। The rate of return differs substantially among alternative investments, and because the required return on specific investment changes over the time, the factor that influence the required rate of return must be considered. तो हर बार इन्वेस्टमेंट्स का रेट ऑफ रिटर्न बदलता रहता है, तो हमको क्या क्या फैक्टर्स रेट ऑफ रिटर्न को चेंज करता है उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इन्वेस्टर्स टू सिलेक्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कंसिस्टेंट। हम एक इन्वेस्टर उनको सिलेक्ट करने का कोशिश करता है जो कंसिस्टेंट है विद देयर रिस्क प्रेफरेंसेस। सम विल कंसिडर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स व्हाइल अदर प्रेफर हाई रिस्क। कहते हैं कि इंडिविजुअल के चॉइस पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो लो रिस्क प्रोजेक्ट्स को चूज करना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हाई रिस्क चीजों को पसंद करते हैं। तो एक वो इन्वेस्टर का इंडिविजुअल चॉइस होता है कि व्हाट ही वांट्स, वेदर ही वांट्स अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट और अ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। क्लियर इतना? तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। जितना ज्यादा रिस्क होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न उतना हाई होगा, जितना लो होगा रिस्क उतना ही लो रेट ऑफ रिटर्न्स होगा। तो इक्विटी शेयर हाई रिस्क है तो इसीलिए उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी हाई है। डिवेंचर बॉन्ड्स में रिस्क कम है और उसी वजह से उसमें जो रिस्क रिटर्न्स है वो भी कम है। क्लियर है ये? चलो, तो इसी के साथ इसको रोकते हैं। इतना हमें कंप्लीट होता है हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न्स, ठीक है।